आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी बाबू भी बहुत अच्छी है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है नाइट से, जो कि अभी टाइम हो रहा होगा 8:45 का। अभी मेरे पतिदेव जी नहीं आए हैं ऑफिस से और वो आने ही वाले हैं 10-5 मिनट में। और मैंने उनको बोला है आते वक्त हमारे लिए कुछ खाने को ले आना। सो देखते हैं खाने के लिए क्या आता है हमारे। बाबू बाल मत खींचो, मम्मा को लग जाती है। सो देखते हैं क्या आता है खाने के लिए। खुशी देखो तुम, बाबू की खुशी। पापा आ गए बाबू के, बाबू की खुशी। नहीं वो वहां बैठ गई थी, वैसे कुछ नहीं करा उसने। अब हम लोग आ गए घर में। खाने पीने की नजर पे है उसकी नजर का है? खाने पीने की नजर है। मैं कह रही हूँ खाने के लिए क्या लायो बाबू की? आइसक्रीम और हमारे लिए चाउमीन खाएंगे। अब हम लोग आटा भी आ गया, सब सामान आ गया। बाबू मेरा इंतजार कर रहा है। अरे चाउमीन फेंक दी होती हूँ। मम्मा मेरी खराब लड़की है बहुत। पकड़ो से पकड़ो, बाबू को दूर कर दो। और मेरी बाबू की नजरें ना हमारे खाने पीने पे रहती है। हम जो भी लाते हैं ना हमारे साथ में खाती है, पूरा लास्ट तक खाती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी चाउमीन लेकर आए थे, तो उसको ओपन करेंगे क्योंकि मैं बाबू को पकड़ी हुई हूँ। एक जने को तो ही पकड़ना पड़ता है, हम खा भी ढंग से नहीं पाते हैं, मतलब हड़बड़ी में खाते हैं बड़ी मुश्किल से। कभी भी आराम से तसल्ली से हमारा खाना अभी तक नहीं हुआ है, ना सुबह का ना शाम का। मेरा तो नहीं हुआ है, उनका तो तब भी ऑफिस में हो ही जाता होगा एक टाइम, तो तसल्ली से वो खा लेते हैं खाना। लेकिन मेरा ना सुबह का रहता है ना शाम का रहता है। इतनी भयंकर मिर्ची थी, बहुत ज्यादा। मैंने बोला था इनसे कि स्पाइसी बनवा के लाना, लेकिन हद से ज्यादा स्पाइसी बनवा के लाके कान में से धुआं निकलने लग गया। बस फिर ठंडा ठंडा पानी पिया तो हमारा चाउमीन का खाना खत्म हो चुका था। अब हमको बाबू को खिलाना था आइसक्रीम। जब भी हम अपने लिए कुछ लेकर आते तो मेरे बाबू के लिए डेफिनेटली आइसक्रीम आती है, क्योंकि पहले तो हम छोटे कप लेकर आते थे क्योंकि ना फ्रीज नहीं था, तो रहता कि बस तुरंत खा लो वाला रहता था। लेकिन अब हम जरा बड़ा वाला ब्रेक लेकर आएंगे, जब भी जाएंगे रिलायंस वगैरह वहां से लेकर आएंगे। अब मेरी बाबू अपना भैया आइसक्रीम खिला जल्दी से, आइसक्रीम। अरे मैं खाऊंगी मैं। कौन सा टेस्ट है ये? यम्मी यम्मी। अब बाबू खाएगा आइसक्रीम, हमने खा ली चाउमीन, अब बाबू खाएगा। देन थोड़ी बहुत भी आइसक्रीम खाई, पूरा कप तो नहीं खा पाती है, तो बाद में बचा हुआ मुझे मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बाबू को खिलाएंगे। अब मेरा रात का खाना मुझे बन चुका था। जब ये ऑफिस गए हुए थे ना, मतलब ऑफिस से आए नहीं थे, तो मेरी बाबू सो गई थी, तो मुझे 10-5 मिनट का मौका मिल गया। तो मैंने फटाफट से 4-5 रोटी बना ली थी। लेकिन कहते हैं ना रोटी गिन कर नहीं बनाते, सही कहते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी छोटी थोड़ी रोटी बनती है वो ऑटोमेटिक गिनने में आ ही जाती है, मतलब ना चाह कर भी वो अपने आप गिन जाती है। तो मेरे बाबू का अब वो खाना खिलाएंगे। अब मैं आई किचन में, हम लोग का भी खाना पीना हो चुका है। चाहे कितना भी लेट हो जाए, मेरे बाबू 12 बज जाते, चाहे 11, चाहे 1, मैं किचन साफ करके ही सोती हूँ, क्योंकि ना फिर सुबह ही उठ के किचन में ही काम करना रहता है। और सुबह किचन को ऐसे बिखेर के सो जाएंगे तो सुबह कितना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। काम करना पहले सफाई करनी पड़ेगी, देन हम काम करेंगे, खाना पीना बनाएंगे। तो वैसे भी सुबह काम होता है ज्यादा और टाइम कम होता है, तो रात को करना बेस्ट रहता है। और ये भी होता है ना कि अपना किचन को रात को हमेशा साफ सुथरा करके ही सोना चाहिए। तो मेरी भी हैबिट ऐसी है कुछ, तो मैं अच्छा कर लेती हूँ। हाँ, रात को किचन साफ करके मैं सो लेती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले ना जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना खाना, प्लेट वगैरह में अचार वगैरह का कुछ छिलका वगैरह, तो उसको मैं समेट दूंगी, पहले सफाई कर लूंगी उतना। फिर मैं रोटी वाले बॉक्स को साफ करूंगी, क्योंकि हाथ तो लग ही जाते चिकने वगैरह, फिर आटा भी लग ही जाता है। तो ये मेरी जो सुबह की सब्जी थी बच गई है ये, तो अब तो मुझे टेंशन नहीं है। तो मैं इसे कटोरी में निकाल दूंगी अलग से फ्रिज में रखने के लिए। उस कढ़ाई को मैं यूज करूंगी सुबह, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक ही कढ़ाई यूज करती हूँ। उसमें हम दोनों का 2 टाइम की सब्जी आराम से बन जाती है, कभी कभी बच भी जाती है। तो बचा हुआ खाना पीना मैंने समेट के साइड रख दिया, बाद में इसे फ्रिज में मैं रख दूंगी। तो तवा चकला बेलन तो मैंने इस टाइम ही धो लिया था, जब मैंने बाबू के लिए बाबू जब मेरी सो रही थी ना, तब मैंने खाना बनाया था। तुरंत मैंने वो 2 टाइम में धो पाया था, बीच में जग चुकी थी। बस किचन साफ करना लास्ट में रह गया था। अगर मौका मिलता तो मैं वो भी कर लेती, फिर मुझे उस टाइम में किचन साफ नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुले में लगा रही, क्योंकि जो बाकी के बर्तन अभी जो हमने खाया पिया है वो बर्तन मैं धोऊंगी। इसलिए अब मैं सबसे पहले अब मैं गैस सफाई कर लेती हूँ। अब ना गैस सफाई करने में थोड़ा मेहनत भी लग जाती है, क्योंकि ना आटा ना घुस जाता है इधर उधर। जो
मेरे रेगुलेटर होते हैं ना, वो ना आटा घुसने की वजह से टाइट हो जाते हैं और ये खुलते भी नहीं है मुझसे। तो मैं वीक में या फिर महीने में इनसे साफ करवा लेती हूँ। किचन मेरा पूरा का पूरा साफ हो गया। अब रह गया बर्तन धोना। बर्तन मैं धो लूंगी, फिर उसके बाद ना मुझे फ्रिज में से निकाल के दूध गर्म करना है बाबू के लिए, क्योंकि मैं गर्म करके रखती हूँ, उसकी बोतल में भर के रखती हूँ ताकि जब वो रात में रोए मैं उसे दूध पिला दूँ, क्योंकि दिन भर वो दूध नहीं पीती और रात में हमें पिलाना ही होता है। एनिया कैसे भी करके नींद में ये पी लेती है थोड़ा बहुत। अभी बर्तन धो लेती हूँ मैं पहले अपना। मैं अपने किचन के काम से एकदम फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊंगी बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि पूरे दिन में बेड पे इतना सारा बिखेरा फैल जाता है बाबू के चक्कर में। तो अब सोने के लिए थोड़ी सफाई करनी होगी। तो सबसे पहले जो मेरी सब्जी बची हुई थी मैं उसको भी अंदर रखूंगी और फ्रिज में से दूध निकाल के लेके आऊंगी और इसको मैं गर्म करूंगी। और ना आज मुझे बाबू की नजर भी उतारनी है, क्योंकि मैं बाबू की वीकली नजर उतारती ही हूँ। जब ये ज्यादा परेशान करती है तो उस दिन भी उतारती हूँ। वैसे शनिवार को उतारनी चाहिए, लेकिन ना जब मुझे लगता है ना ये ज्यादा परेशान कर रही है, ज्यादा ही रो रही है, तो मैं किसी भी दिन भी नजर उतार देती हूँ। मोस्टली बच्चों की नजर उतारना ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करने रख दूंगी। अब मैं बाबू की नजर उतारने के लिए रुई लेने जाऊंगी। नज़र तो काफ़ी तरह से उतारी जाती है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से वही किया है तो वो मुझे इजी भी लगता है और भी मुझे आता भी नहीं है और दूसरा तरीका कैसे उतारी जाती है। तो यहाँ पे वही सरसों के तेल में मैं इसको जो मैंने बनाई है बत्ती उसको मैं भिगो लूँगी अच्छी तरीके से। फिर मेरी बेबी पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में इसको राउंड करके और मैं इसको जला दूंगी। और फिर अगर नज़र लगी होगी तो काफ़ी तेज़ी से वो जो टपकता है ना आवाज़ भी आती है, अगर नहीं लगी होगी तो सिंपल रहता है, नहीं टपकता है। तो यहाँ पे लास्ट काम मेरा एक बोतल खाली रह गया था, पानी मैंने आधी बोतल था बड़ा वाला वो खत्म हो गया था, दूसरा खुलने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मैं सुबह ही इनसे खुलवाऊंगी। तो बस अभी इसके पापा बाबू को नहला रहे हैं। ये डेली नाकर सोती है, चाहे कितना भी लेट हो जाए हमें इसे नहला के सुलाते हैं। गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, नहला के सुलाने में ये रहता है ना बच्चा थोड़ा नींद में भी आ जाता है, फ्रेश फील करता है, जल्दी सो जाता है और हमको थोड़ी मेहनत भी कम लगती है सुलाने में। तो ये जब नहा लेगी तो मैं से वही दोबारा से क्रीम पाउडर करके ही अच्छे से सुलाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा ये छोटा सा नाइट रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब।